नमस्कार दोस्तों, राज सिंह नर्सरी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप कैसे हैं? आप सभी ठीक होंगे और अगर आप प्रकृति से जुड़े हैं तो बहुत ही खुश और स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे। दोस्तों, जो हमने पाम की वीडियो बना के आपको दिखाई, मिली जुली आपकी प्रतिक्रिया आई। दोस्तों, कुछ ने बोला लगेगा और कुछ ने बोला नहीं लगेगा, मेरा मर गया। दोस्तों, किसी किसी का लग जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मैं ये राय दूंगा कि आप इस पौधे को खराब मत करिए। 100 में से एक लग गया तो कोई बात नहीं, वो तुक्का होता है, लग गया तो लग गया, नहीं तो आप अपने पेड़ को खराब मत करिए। और दोस्तों, आज आप लोगों को हम आपके कमेंट का जवाब देंगे। दोस्तों, मैंने 15-20 कमेंट लिए हैं। आप कमेंट करते हो तो मैं बहुत खुशी होती है। आपको हम जो कुछ बताते हैं आपको अच्छा लगता है और आपके बगीचे में बहुत फायदा होता है। उनके हम बड़े बड़े प्यारे प्यारे कमेंट लेते हैं। और नाराज मत होना किसी का कमेंट रह जाए तो दोस्तों, आप भी उसी से सीख लेना। इतना ज़्यादा लेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी। बीज से अमरूद उगने के बाद कितने दिन में फल होगा, आप लोगों ने पूछा। बीज से जब आप अमरूद उगाते हो, अगर आपके पास जमीन है तो उगाना, गमले में कोई फायदा नहीं उगाने का। पत्ते पत्ते रहेंगे। जब वो 3-4 साल में बड़ा हो जाएगा, पुराना हो जाएगा, तो फूल आएंगे, फल झड़ जाएगा, बात नहीं बनेगी। जमीन में अगर आप बीज से बना हुआ पौधा लगाओगे तो 4-5 साल में फल देना शुरू करेगा, फल खूब आएगा। और गमले में है तो बिल्कुल भी आप मेहनत ना करें, उसमें आप कलमी वैरायटी लगाइए। और कलम जब आप लगाते हो तो आप देसी जो बीज से आपने उगाया है और कोई कलमी पौधे अमरूद की कटिंग लगा के उस पर आप ग्राफ्टिंग कर सकते हो, आसानी से लग जाएगा। ये आपने फरवरी से शुरू कर दो, जुलाई अगस्त तक कभी भी कर सकते हो, पौधा आपका आसानी से तैयार हो जाएगा। आप ऐसे कर सकते हैं। और बीज वाले अमरूद को कभी गमले में ना लगाएं, आपकी मेहनत बेकार जाएगी, पत्ते के सिवाय कुछ नहीं मिलेगा। तो आप हाइब्रिड वैरायटी के लगाइए, आपको रिजल्ट। दादाजी, मैं राजस्थान से हूँ, मेरी मिट्टी रेतीली है। बेटा, ये हम सबको पता है, हमारा जो राजस्थान है वो रेतीला है, मगर रेत में भी सोना उगता है, ऐसी कोई बात नहीं। एक हीरे उगते हैं वहाँ भी। रेत है तो कोई बात नहीं। आप वहाँ अपनी रेतीली मिट्टी में आप लाल मिट्टी का पौधा लगाते हो तो आपका फंगस लग के मर जाता है। रेतीली मिट्टी पानी को जल्दी सूखती है, गर्मी में ज़्यादा गर्म होती है, ठंड में ज़्यादा जल्दी ठंडी हो जाती है। उसको आप आधा रेत आधा गोबर की गलीसड़ी खाद मिला के 2-3 महीने इकट्ठा रखिए, उसको मिलाइए। या आपकी तरफ तो बकरी वगैरह बहुत होती है, वो बकरी की जो है ना वो खाद बहुत ही बेहतर होती है, उसको मिला के बनाइए। और फिर आप लाल मिट्टी का पौधा लेते हो गमले में भर के, उस लाल मिट्टी को आधा झाड़िए, समय पर झाड़िए, नहीं कि आप जून के महीने में भी झाड़ लो, आप झाड़िए और फिर उसको लगाइए। मिट्टी सूखे पानी दीजिए तो आपकी दोमट मिट्टी आसानी से बन जाएगी। आप बिल्कुल नहीं डरना, आपका पौधा भी हरा भरा रहेगा और आपका फंगस से पौधा नहीं मरेगा। सर जी मेरी 3 फुट की क्यारी है, अनार का पौधा लगा, 8 फुट का है, अनार नहीं आता। और ये देखिए दोस्तों, पीहू पोती मेरे को एक फूल देगी और वो बैट ले रखे। पीहू बेटे, नमस्ते करो, नमस्ते करो, नमस्ते। गुड, जय हिंद। वाह मेरी पोती, आज ये देखो ये फूल देगी है सदाबहार का। चलो, बहुत अच्छा लगा, हमने पीपल के पेड़ पर रख दिया फूल। ये देखिए 8 फुट का पौधा हो गया है, फूल आता है, गिर जाता है। दोस्त, जगह भी कम है आपकी, 3 फुट की। ये आप देख सकते हैं अनार के पौधे, देख रहे हो। यहाँ हम कई बार बता चुके हैं आपको, अनार का पौधा क्या है ना, उसको थोड़ी जगह ज्यादा चाहिए। 3 फुट भी बहुत है। उसकी जब आप 8 साल का ऊंचा ऊंचा हो गया है तो आप उसके चारों तरफ आप खोदोगे कैसे, तने से 1-1.5 फुट दूरी से उसकी खुदाई शुरू होती है। उसकी खुदाई करोगे ना, उसकी जड़ें वगैरह काट के, ये जनवरी के लास्ट के दिनों में या फरवरी के फर्स्ट हफ्ते में गोबर की गली सड़ी खाद मिला के आप उसको डालोगे ना, तो उससे आपका फायदा होगा। और आप उसमें थोड़ी नीम खली डालिए, बोन मील डालिए, ये पक्का डालिए, क्योंकि आपकी जगह कम है, इसलिए हमने ये राय दी है। तो आपका अनार का पौधा आसानी से। और मैं कहूँगा आप उसको कटिंग कर दो, ऊपर से हाइट मत लेने दो। जनवरी के पहले हफ्ते में आप उसकी कटिंग कर देना ना, लास्ट के हफ्ते में। फरवरी आएगी तो फुटाव आएगा और उसमें ये करने से आपको फायदा जरूर होगा। और ऐसा कुछ नहीं है, पानी डालिए, गोबर की गलीसड़ी खाद 3 महीने में 2-4 किलो पक्का डाल दिया और बगैर पूछे, बहुत अच्छा रहेगा। अमरूद पर फल तो आते हैं, पकने से पहले ही गिर जाते हैं। ये सर्दी वाले फल में नहीं होगा दोस्तों, ये गर्मी वाले फल में पक्का होगा। ये बड़े पेड़ में भी हो जाता है और छोटे गमले में लगाते हैं उसमें भी हो जाता है। ये क्या करते हैं,
गर्मी की वजह से हो जाए, एकदम से टेम्परेचर बढ़ जाता है ना अप्रैल में, तो फल काला होकर गिरने लग जाता है, पकने से पहले गिर जाता है। आप जमीन की बात छोड़ दो, गमले में आपके पास है ना कम से कम 16-18 इंची गमला लगाओगे या 14 इंची लगाओगे, तो जब आप उसको फरवरी से पहले उस पौधे की रिपोर्टिंग पक्का किया करो। रिपोर्टिंग का मतलब यह है, पहले गमले की मिट्टी सुखाइए, पूरे गमले की पौध को आप आसानी से निकालिए, सूखने के बाद आसानी से आपकी पौध निकल जाती है। फिर उसकी दाएं बाएं की सारी जड़ें काट दो, उसमें छोटी पिंडी रखो और उस जड़ों को उस मिट्टी में से बीन के फेंक दो, और उसमें मिट्टी कम है तो मिट्टी और गोबर दोनों मिला के वापिस भर के पौधा लगा दो, आपका पौधा आसानी से चलेगा। गमले में जब इसके पत्ते झड़ जाते हैं जनवरी में, फरवरी या सितंबर के महीने में रिपोर्टिंग करना भी बिल्कुल ना भूलें। उसकी जड़ें जब गमले में भर जाती, पौधे को अच्छी तरह खुराक नहीं मिलती, और आप उसको ऊपर पानी डालते रहते हो और फूल आता है तो फूल और फल झड़ना शुरू हो जाता है, पेड़ हमारा कमज़ोर हो जाता है। जिंदा ज़रूर रहेगा, समय पर फल फूल आएगा, मगर वो टिकाऊ नहीं बनेगा। तो प्लीज़ आप रिपोर्टिंग का ध्यान दीजिए। आप एक साल पुराना आपका पौधा हो जाता है, उसकी रिपोर्टिंग बगैर पूछे किसी से कर दिया करो, सितंबर और फरवरी में। इस चीज़ का ध्यान रखोगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा और आपका पौधा टिकाऊ रहेगा और फल भी रुकेंगे। एक बार आप ऐसे करके देखिए। मेरे किसी रिलेटिव के घर नींबू का पौधा लगा हुआ है, फलों से भर जाता है, उसको मैं कैसे लगाऊं? आपने वैरायटी नहीं बताई। उनका वो जो पौधा है फूलों से भर जाता, फल से भर जाता, अगर जमीन में लगा ना, कागजी भी खूब भर जाता है और देशी वाला भी खूब भर जाता है। बिना बीज वाला, बगैर बीज वाला आप उसकी कटिंग लगा सकते हो आसानी से। उसकी कटिंग जब वो पेड़ पत्ते छोड़ता है, कटिंग लगा सकते हो। और आप कटिंग नहीं लगाना चाहते ना, तो मैं आपको देखो थोड़ा समझाता हूँ। देखिए, ये नींबू का पेड़ है हमारा, संतरे का पेड़ है। आप ना जुलाई अगस्त में उस पौधे के ऐसे कोई भी ब्रांच लेके आप उसकी ना यहाँ गुट्टी बांध सकते हो, छिलका उतार के, थोड़ी मोस घास लेके, गोबर की खाद लेके उसको ऐसे बांध के, ऊपर पन्नी बांध के, दोनों तरफ से टाइट बांधिए, बीच में लूज छोड़िए, तो 1.5-2 महीने में आपकी कलम तैयार हो जाएगी। आप उसी से आप आसानी से कलम बना सकते हो, आपको लेना भी नहीं पड़ेगा। और आप हमारे पीछे वीडियो देखिए, जैसे फाइकस की गुट्टी बनाई है ना, ऐसे आप इसकी भी बना सकते हैं बारिश के दिनों में, और आपका पौधा नया आसानी से तैयार हो जाएगा। आप वहाँ बांध के आ जाओ रिश्तेदार के यहाँ, और जब तैयार हो जाए तो आप ले आओ, आसानी से पौधा तैयार हो जाएगा। भाई जी, पौधे बेचने वाले जो हमें पौधे देते हैं, वो उस मिट्टी को बड़ी टाइट बांध के लेके आते हैं। वो मिट्टी को टाइट किस लिए बांधते हैं? जैसे कि मैं मान के चलो, वो किसी भी थैली से, जैसे ये थैली है ना, ये थैली है, चांदनी का पौधा है, वो इस थैली को फाड़ देंगे। थैली को फाड़ के फिर वो बोरी काट के बोरी की जुट्टी बना के रखते हैं, तो बोरी में इसको टाइट बांध लेंगे। वो टाइट इसलिए बांध के ले जाते हैं ताकि वो साइकिल पे या बाइक पे या रिक्शा में घूमते हैं ना, तो उनकी मिट्टी ना हिले और उनका वजन कम हो जाए, पेड़ मरेगा नहीं। और चिकनी मिट्टी को वैसे ही पीट पीट के बांध लेते हैं। उससे क्या करना, जब आप उससे पौधा लगवाते हो ना, तो उसको बोलो भैया जी थोड़ा इसको मिट्टी को हल्का करिए, थोड़ा थोड़ा दाएं बाएं से फोड़ दीजिए, तो उससे उसका बचाव हो जाएगा। मगर ये मिट्टी को दबाना, 80% पौधे की जान तो वैसे ही ले लेता है, ये दबाना नहीं चाहिए। मगर वो अपने फायदे के लिए दबा लेते हैं। क्यों दबा लेते हैं? उनका वजन हल्का हो जाता है और उनका पौधा हिल हिल के जड़ें नहीं खराब होती। मगर लगने के बाद वो जड़ नहीं पकड़ता, देरी करता है, इसलिए वो पेड़ मर जाता है। ये है, और ऐसी कोई समस्या नहीं है। जब वो लगाते हैं तो उनको बोलोगे तो आराम से कर देंगे वो। अक्टूबर में कश्मीरी गुलाब ग्रोथ नहीं कर रहा, फुटाव आता है, सूख जाता है। दोस्तों, ये हमारे पास भी दिक्कत आती है। अब टेम्परेचर कितना है? 30 के आसपास। अक्टूबर में कटिंग होती है, चाहे ना भी होती है, आप वैसे भी पौधा लगाते हो, फुटाव निकलेगा, फुटाव बड़ा प्यारा निकलेगा। और जैसे ही तेज धूप, अभी देख रो, अभी इतनी उमस है, 30 का टेम्परेचर, हम खड़े हैं यहाँ, तो वो काला काला हो जाएगा। और हमारे गुलाब में भी ऐसे हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, डरने की बात नहीं है। जैसे जैसे सर्दी बढ़ेगी ना, गुलाब सर्दी का ही है, और गर्मी में तो इतना कामयाब नहीं होता, क्योंकि पता नहीं मौसम का क्या हो गया है, गर्मी जा ही नहीं रही। टेम्परेचर 18-20 का होता तो गुलाब खिलता है, और कच्ची कच्ची कलियां जब निकलती रही, एकदम से टेम्परेचर 30 का होता तो वो आराम से कड़ा हो जाता है।
तो वही दिक्कत आती है आपके पास भी, हमारे पास भी। और ऐसा कुछ भी ना करें कि केमिकल ये डालेंगे तो इसके पत्ते हो जाएंगे। अगर आपको कोई छिड़काव की ऐसी दवाई मिलती है, आप किसी दुकान पर जाइए तो वहाँ से वो ले सकते हैं कि उसमें कुछ रोकथाम हो जाए। तो मोरपंखी की कटिंग कब लगती है? मोरपंखी की कटिंग लगाने का समय जा चुका है, और मैं तो ये कहूँगा कि मोरपंखी को आप बीज से लगाओगे ना, आपका पौधा बड़ा आसानी से उग जाएगा। सितंबर का महीना और ये अक्टूबर का महीना मोरपंखी का बीज डालने के लिए बहुत ही बेहतर होता है। आप डालिए बीज है तो आसानी से उग जाएगा। अगर गुट्टी लगानी है, कलम लगानी है, तो आप जुलाई अगस्त में लगाया करो, अभी टाइम निकल गया। अंकल जी, केले के पौधों को सही सर्दी में कैसे बचाएं? केले के पौधों के सर्दी में कैसे बचाएं? केले का पौधा एक ऐसा पौधा है, एक पत्ता नया निकलेगा तो एक पत्ता नीचे से पीला होगा, और अब जैसे जैसे सर्दी आएगी पत्ते काले होते रहेंगे। डरने की कोई जरूरत नहीं है। मिट्टी सूखे पानी देते रहो, उसके पत्ते की कटाई कर दो, और उसको उस पत्ते की कटाई करने के बाद ना छोटा छोटा काट के आप अपने गमले में डाल दो तो बहुत फायदा करेगा, बहुत ताकत देगा मिट्टी को। और कुछ नहीं करना, जैसे ही गर्मी आएंगी तो अपने आप हरा भरा हो जाएगा। और अगर वो हाइट ले लेता है और सर्दी में आपका केले का पौधा खराब हो जाता है, ऊपर से बिल्कुल पत्ते सूख जाते हैं, काले काले हो जाते, तो आप उसको ना फरवरी के पहले हफ्ते में ऊपर से सारा काट दिया करो, फिर नीचे से निकलेंगे नए नए किले, आसानी से लग जाता है। ज़्यादा खाद की जरूरत नहीं है। रिपोर्टिंग पक्का करिए, केले में जड़ें ज़्यादा होती हैं, और सर्दी में बचाने की जरूरत नहीं है, उसको खुले में रखिए, डरने की कोई जरूरत नहीं है। नर्सरियों में से पड़ा रहता है। भाई जी, तुलसी सूख रही है, काले काले कीड़े लग रहे हैं। हमने ये वीडियो कई बार बताई है, काले काले माहुए आ जाएंगे छोटे छोटे, आप उस पर नीम ऑयल वगैरह भी मार सकते हैं, राख वगैरह भी मार सकते हैं। ये और कोई हल्का केमिकल चल रहा है, जगह जगह मिल जाएगा, वो 1 ml पानी में 2 बूंदे डाल के छिड़क दो, आसानी से और झड़ जाएगा। अगर ना भी डालोगे, जैसे जैसे वो एक बार आता है फिर साफ हो जाता है। और मैंने कई बार वीडियो में दिखाया कि ये तुलसी का पौधा हमारा खराब हो गया, अभी साफ सुथरा हो गया, तो उससे डरे ना। उसको तेज धूप है, छत में घर में तेज धूप वहाँ रखें, मिट्टी सूखे पानी डालें, आसानी से ठीक हो जाएगा। तुलसी की ज़्यादा केयर करने की जरूरत नहीं है। और जैसे जैसे सर्दी आएगी तो सबकी खराब होने लग जाती है, उससे बचाइए, कम पानी डालिए, कम खाद डालिए, धूप में रखिए जहाँ भी ज़्यादा धूप है। मिट्टी आप अच्छी कैसे बना सकते हो? हम मिट्टी अच्छी बनाते नहीं, अपने आप बन जाती है। हम जो भी हमारी नर्सरी का खरपतवार है ना, वो सारा एक जगह डाल देते हैं, और बारिश के दिनों में वो बहुत गीला हो जाता है बारिश से, और सूखता है तो हम पानी मारते रहते हैं, और उसमें 6 महीने में वो मिट्टी आसानी से बन जाती है। अगर आपके पास जगह है तो आप भी अपने बगीचे का खरपतवार वगैरह एक जगह कोने में या किसी गड्ढे में इकट्ठा करें, बहुत प्यारी मिट्टी बन जाएगी। इसी को हम प्यारी प्यारी मिट्टी बोलते हैं। इसमें मेहनत ही नहीं करनी, इसके लिए टाइम चाहिए, जगह चाहिए। हार श्रृंगार पर बीज बन गया है, कब पकड़े, कब पकेगा? हार श्रृंगार पर फूल आने के बाद छोटा मटर की तरह छोटी फली लगेगी, बीज बहुत बारीक होता है, वो पक जाए, उसको तोड़ो, सुखा के बीज उसका निकाल के, जून जुलाई में बारिश आती है तो आप उसको मिट्टी में डालिए, गहरा मत डालिए, एक एक पौधा उग जाएगा। और उसकी शिफ्टिंग करना सितंबर के महीने में या फरवरी के महीने में, जब आपका पौधा तैयार हो जाए तो आसानी से हरसिंगार का पौधा तैयार हो जाएगा। पेड़ पौधे में फंगस लगने का क्या कारण है? पेड़ पौधे में फंगस लगने का यह कारण है कि आप अपने बगीचे में पानी ज़्यादा डालते हो, उसको गीला गीला रखते हो, कभी उसको सुखाते ही नहीं आप, कभी आप उस गमलों की साफ सफाई नहीं करते। अगर आपके पास मान के चलो 50-60 गमले हैं, और आपके गमले ऐसे नज़दीक नज़दीक बिल्कुल नज़दीक नज़दीक रखें, और पानी आप उसमें डालते हो ना, तो नमी बनी रहती है। आप कभी कभी महीने में एक बार या 15 दिन में एक बार अपने बगीचे के गमलों को छेड़ के इधर उधर करके उनकी साफ सफाई करके और पानी डालना बंद कर दिया करो। कभी कभी अपने बगीचे को सुखाना बहुत ही जरूरी है। सूखने के बाद जब आप पानी डालोगे ना, आपकी फंगस भी कम हो जाएगी, कीड़े मकोड़े भी कम हो जाएंगे, और जो सूखने के बाद आप पानी डालोगे ना, आपके पौधों में एनर्जी आएगी, वो पानी को एकदम से खींचेंगे। तो प्लीज़ आप अपने पौधों को गीला गीला ना रखें। कभी कभी आप अपने किचन गार्डन को या बगीचे को सुखा के रखिए, सूखने के बाद वो आधा एकदम से फ्रेश हो जाएगा। और गिल्ले में गिल्ला तो फंगस लगेगी, और ऐसा कोई कारण नहीं है। और आप ज़्यादा केमिकल भी मत डालिए, उससे फंगस लग जाती है। और किचन वेस्टेज भी आप ज़्यादा मत डालिए कि इससे ये हो जाएगा ये हो जाएगा, वो भी आवश्यकता के अनुसार डालिए, उससे ही फंगस बन जाएगी।
अगर मिट्टी कम है और उसमें आप ये डालते रहे तो 100% फंगस बनेगी। आवश्यकता के अनुसार जितना उसको जरूरत हो उतना डालिए, आसानी से चल जाएगा। जेड प्लांट का बोनसाई कैसे बनाए? जेड प्लांट का बोनसाई हमने एक वीडियो बनाई है, आप उसको देखिए, आप उससे सीख सकते हैं। बिल्कुल आसान है जेड प्लांट का बोनसाई बनाना। अभी बीज लगा सकते हैं। अगर आपको पौध कहीं नहीं मिल रही है, आप किसी भी वैरायटी का बीज सर्दी का अभी डाल सकते हैं। 15-20 दिन के अंदर आपकी पौध बन जाएगी और बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको, और फूल भी आएंगे और पौधे भी हेल्दी बनेंगे। आप डरिए मत, अभी भी जाइए बीज लगाइए। नवंबर में आप बीज से पौध बना सकते हैं, आसानी से पौध लग जाएगी। और ऐसा कुछ भी ना करें, मिट्टी सूखे पानी डालें। हमारे पास नर्सरी में पौध नहीं मिलती, अगर आपके पास आपको नर्सरी में पौध नहीं मिलती तो आप पौधे लगाइए। पौधे खिले हुए ज़्यादा मत लेके आना, आप उसमें 1-2 फूल हो वो वैरायटी देख के लाना और अपने गमले में लगाना। उसको केमिकल ज़्यादा मत डालना, बढ़िया मिट्टी बनाना, मिट्टी सूखे पानी, आसानी से चलते रहेंगे। पौधे भी लगाना बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों, ये मैंने छोटी ही आपको वीडियो बना के दिखाई, आपके कुछ कमेंट हैं, आपको अच्छे लगे या नहीं लगे, आपके बगीचे में कुछ काम आएंगे या नहीं आएंगे, आप इनको देखिए और आगे भी कमेंट करिए। दोस्तों, आपको बहुत अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा। आप ऐसे अपने बगीचे की रक्षा करते रहिए। और ये देखिए हमारी पौध कितनी शानदार हो गई है। और चलिए दोस्तों, पौध के पास चल के जय हिंद करेंगे। दोस्तों, कल हमने बहुत लगाई है, आइए ये देखिए। ये देखिए हमारी पौध कितनी शानदार होने लगी है। ये गेंदा, टिमार, पुटिया, होलीहोक बहुत शानदार हो गया है। तो आप भी ऐसे अपने बगीचे को ये देखिए। और मर कुछ हमारे यहाँ भी जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। 100 पौधे लगाओगे, 1-2 मर गया तो कोई बड़ी बात नहीं। और ये देखिए आप ऐसे कितना शानदार बन गया। और ये देखिए इसी में से हम पौध लगाते हैं। तो आप भी ऐसे बीज डाल के पौध तैयार कर सकते हैं और अपने बगीचे को हरा भरा और फूलों से सजा सकते हैं। और दोस्तों, बसंत ऋतु के जो फूल होते हैं ना, उनको केमिकल बिल्कुल मत डालिए। पहली मिट्टी बढ़िया बनाइए, 4 महीने 1 रुपया खर्चा नहीं करिए। मिट्टी सूखे पानी, खाद मत डालिए। आपके फूल जो साइज आना वो आएगा और आपका मन खुश करेंगे और आपका बगीचा फूलों से भरा रहेगा। नमस्कार, जय हिंद।